वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। प्योर प्रोग्राम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सबांची के थ्रू ऑफर किया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सबांची जो है ये इस्तांबुल की टर्की की एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। टाइम्स हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग और क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग जो इसकी रैंकिंग है डिफरेंट ईयर्स की वो यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। इसके जो इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं और डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसकी कोलैबोरेशंस हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मैं चलता हूँ प्योर प्रोग्राम की तरफ। प्योर प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब फुल फॉर्म ये है। और 2023-24 जो समर बैच है इसकी एप्लीकेशंस ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो 1 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल 2024 के दरमियान होगा। इस डेट के दरमियान आपको अप्लाई करना है। लेट्स सपोज कि आप मेरी वीडियो इस डेट के बाद देख रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट बैच में। वो किस तरह करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में। इसकी डेडलाइन हो गई है। इस जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसमें क्या होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सबांची के जो डिफरेंट प्रोफेसर्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं और डिफरेंट लैब्स हैं, इन तमाम लैब्स की एक्टिविटीज़ जो हैं कि 8 जुलाई से लेके 29 अगस्त 2024 के दरमियान होंगी। डिफरेंट लैब्स की एक्टिविटीज़ में डिफरेंट जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप इन्वॉल्व रहेंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, वन बाय वन तमाम जो क्वेश्चन हैं उनको आंसर करूँगा। ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये इसमें जो स्टूडेंट्स रिसर्च एक्टिविटीज़ में जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं उनमें उनके रेलिवेंट फील्ड्स में या उन रिसर्च एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि इस प्रोग्राम की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट जो वो मोस्टली प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, मे भी किसी प्रोग्राम में रिक्वायर हो, ये भी पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली में रिक्वायर नहीं है। और ये एक्टिविटीज़ के लिए, तमाम एक्टिविटीज़ के लिए आपको जो है वो टर्की जाना होगा। ये ऑनलाइन कुछ नहीं है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, देयर इज़ नो ऑनलाइन ऑप्शन। इस जो समर इंटर्नशिप का जो ऑप्शन है ये ऑनलाइन नहीं है, इसके लिए आपको टर्की जाना होगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसकी फ़र्दर डिटेल्स और इसके प्रोजेक्ट्स वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं इनकी तरफ भी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। और लेट्स सपोज कि आप अगर कहते हैं कि डेडलाइन गुजर गई थी, मैंने आपकी वीडियो बाद में देखी या मुझे बाद में पता चला, तो अब इसका क्या हल है उसका आंसर करता हूँ। यहाँ पे आपने आ जाना है, यहाँ पे आपको रिसर्च प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल है, उसका सुपरवाइज़र मतलब प्रोफेसर कौन होगा वो दिया हुआ है, और कितने स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं इस जो प्रोजेक्ट में वो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और जो टर्की के डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास टर्की की सिटीजनशिप है, नेशनैलिटी है, वो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फील्ड भी उन्होंने मेंशन किया है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के रिलेटेड फील्ड है। प्रोजेक्ट का टाइटल वो उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपने सारे देख लेने हैं। अब आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, यहाँ पे आना है आपने आपने सबसे पहले यहाँ पे फील्ड का फ़िल्टर लगा लेना है कि आप किस फील्ड में देखना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि आप कहते हो कि आप स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में देखना चाहते हो, और फिर आप कब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, समर बैच के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ईयर का सबसे पहले आपने ख्याल रखना है, ये लाइक पास्ट के भी उन्होंने ईयर्स दिए हुए हैं, तो आपने इन सबको इग्नोर करना है। आपने जो है वो 2024 जिनमें मेंशन है उनको देखना है, और 2025 की जब अनाउंसमेंट होगी तो यहाँ पे वो भी शो होने लग जाएंगे। लेकिन अभी आपने जो है वो देख लेना है, आप लेट्स से के फाल में अप्लाई करना चाहते हैं, स्प्रिंग में करना चाहते हैं, समर में करना चाहते हैं। मेरी जो वीडियो बेसिकली समर को लेके है, तो समर को मैंने किया है और फिर मैं इधर अप्लाई कर दूंगा। तो इसके रेलिवेंट जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो नीचे मेरे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये तमाम प्रोग्राम्स अभी जो मैंने फ़िल्टर लगाया है उसके शो हो रहे हैं रिफ़्रेश होके। ठीक है, यहाँ पे रिलेटेड एरियाज़ ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो शो हो रहे हैं। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उसको क्लिक करें, उसकी जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं, फर्दर डिटेल्स हैं, तमाम आपके सामने आ जाएंगी। ये इन फील्ड्स के स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाएगा, बाकी भी तमाम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली जिन स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाएगा वो इन फील्ड्स के होंगे। इसमें एक्सेप्ट कितने स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, 3 को कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोफेसर की प्रोफाइल वगैरह भी आ जाएगी आपकी, आप प्रोफेसर की प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हो, उसकी ईमेल वगैरह दी हुआ है, और तमाम जो है वो रिक्वायरमेंट्स इस यूनिवर्सिटी की, इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट का टाइटल टॉप पे उन्होंने दिया हुआ है।
तो और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, तमाम डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, जिसमें भी जिस रिसर्च प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं उसकी एक दफ़ा डिटेल्स लाजमी पढ़ें, जिस तरह मैंने बताई हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया लाइक कुछ सॉफ्टवेयर का और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मेंशन किया हुआ है, MS वर्ड वगैरह का मेंशन किया हुआ है, तो आपने इन चीज़ों को पढ़ना है। तो ये हो गया, आपने प्रोजेक्ट को किस तरह देखना है, अपनी फील्ड को कैसे फाइंड आउट करना है, ये चीज़ मैंने वीडियो में बता दी है। अभी मैं चलता हूँ इसकी ओवरऑल जो है वो इस पूरी इंटर्नशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये भी मैं आप बात कर रहा था एग्जांपल के तौर पे एक प्रोजेक्ट की जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे। अभी मैं पूरी इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करता हूँ कि इस पूरी इंटर्नशिप प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं उस तरफ चलता हूँ। ओके, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। कुछ बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लाइक फर्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। और इसके अलावा एक इसमें जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं समर प्रोग्राम में। फिर जो इस प्रोग्राम का टेन्योर है वो 8 वीक्स होगा, मतलब इसका दौरानिया जो है वो 8 हफ्ते होगा। मैं उर्दू में भी बता दूँ आपको। और स्टूडेंट्स जो एक स्टूडेंट है, आप जो 6 प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप यहाँ पे आते हो, आप जो इन प्रोजेक्ट्स को देखते हो, आप कहते हैं कि यार ये भी मेरे रेलिवेंट है, ये भी मेरे रेलिवेंट है, ये भी मेरे रेलिवेंट है। आपको 2-3 प्रोग्राम रेलिवेंट लगते हैं, आप उन 2-3 में अप्लाई कर सकते हो। 6 ज़्यादा से ज़्यादा को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा को कर सकते हो, 6 तक को आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप सिलेक्ट सिर्फ एक के लिए होगे, एक प्रोजेक्ट के लिए आप जो है वो सिलेक्ट होगे। जिस सुपरवाइज़र की तरफ से आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी आप उसके लिए एक्सेप्ट कर लिए जाओगे। यहाँ पे इन्होंने यही मेंशन किया हुआ है इस पॉइंट में कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और रिसर्चर्स हैं, जो उसके सुपरवाइजर्स हैं, वही एवेल्यूएशन करेंगे, वही शॉर्टलिस्ट करेंगे, वही सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। उन्हीं की तरफ से आपको जहाँ से एक्सेप्टेंस मिलेगी आप उस सिर्फ एक प्रोजेक्ट में जो इन्वॉल्व रहोगे। और इस प्रोजेक्ट के लास्ट पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। फिर इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो नॉलेज है इंग्लिश का वो उनकी तरफ से रिक्वायर है, ठीक है। उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से मैंने आपको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट दिखाई थी, जो वहाँ पे आप जाके पढ़ो, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा जो अगर प्रोफेसर की जो या फैकल्टी मेंबर की कोई फर्दर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, टर्किश लैंग्वेज की या किसी भी और रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट में मेंशन होगा। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि आप जिस भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो उसकी एक दफ़ा जाके आपने रिक्वायरमेंट लाजमी पढ़ लेनी है, ठीक है। फिर ये कि आपको जो अकोमोडेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है फ्री ऑफ चार्ज होगी, आपको इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट कर लिए जाते हैं वो इसको उनको पे नहीं करना पड़ेगा। फिर ये कि यूनिवर्सिटी की जो फैसिलिटीज़ हैं आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटीज़ लाइक लैब्स होते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर हो गया, कैफेटेरिया हो गया, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, जिम वगैरह। आप वहाँ पे जो किसी बैडमिंटन कोर्ट वगैरह में जाके या बास्केटबॉल वगैरह प्ले करना चाहो यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत अच्छी जो है क्योंकि इंटरनेशनल टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी। लाइब्रेरी वगैरह आप अगर जाना चाहो तो आप इन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। फिर जो कि स्टूडेंट्स का लैब में, क्योंकि डेफिनेटली रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं तो आपको लैब भी जाना पड़ेगा अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से, तो आपको लैब सेफ्टी की एक ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि आपके लिए लाजमी होगी। और जो है वो जो भी स्टूडेंट्स इस इंटर्नशिप का हिस्सा बनने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। आई थिंक ये हेल्थ इंश्योरेंस को कवर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैं भी मेंशन हो, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। आई थिंक ये हेल्थ इंश्योरेंस को कवर नहीं करे, वो मैं आपको दिखा दूंगा अगर मुझे नज़र आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी इसको जो है वो फॉल नहीं करते होंगे इसमें जस्ट यही मेंशन किया जो समर स्कूल के इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं या हैं इस वक्त, या सॉरी इनमें इनरोल्ड हैं इस वक्त, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। प्योर प्रोग्राम के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते जो कि ऑलरेडी समर स्कूल का हिस्सा है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट फिर वही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है जो कि मैं जिसकी पहले बात कर रहा था, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल जो इंश्योरेंस का होना ज़रूरी है, जो कि इसका जो टर्की का पूरा टेन्योर है उसको कवर कर रहा हो और प्योर प्रोग्राम को कवर कर रहा हो। और इसके अलावा एक इन्होंने हेल्थ जो इंश्योरेंस आपने करवानी है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो आपने इसको प्रिपेयर करना है। आप अगर इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मिल जाएंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को माइंड में रखते हुए आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर ये जो SU का मतलब है ना, SU आपने समर के तौर पे नहीं लेना है। SU का मतलब कि सबांची यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि आप होंगे डेफिनेटली, तो आपके लिए ये पॉइंट है कि जो नॉन सबांची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस इंटर्नशिप के लिए जो प्योर के एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर उनकी अपनी यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाए। तो आपका जो है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से मे भी कॉन्टैक्ट किया जाए,
आपने जो कॉन्टैक्ट इनकी तरफ से आपको लेटर जाएगा और फिर जिस यूनिवर्सिटी में आप जिस डिपार्टमेंट में जिस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हो उनकी तरफ से अप्रूवल मिलेगा, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और फिर ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एक और पॉइंट है, जब मैं आप लोगों को दिखा दूँ, वो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि वीज़ा के थ्रू अप्लाई करेंगे और जिनका वीज़ा 90 डेज़ से कम होगा, वो जो है वो रिसर्च पर्पस के या रेजिडेंस परमिट के तौर पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और जो इनका इंटरनेशनल ऑफिस है, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस है, वो वीज़ा के रिलेटेड और हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड और तमाम रेजिडेंस के रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है वही आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी इन चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इतना डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने जस्ट अप्लाई करना है इसके लिए, तो आपको रेजिडेंस वगैरह देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव ये स्कॉलरशिप इंटर्नशिप होने जा रही है। लेकिन ये देखना कि जी ये हाईली कॉम्पिटिटिव है, मैं तो अप्लाई नहीं करूँगा, जिसमें जो है जस्ट एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, ये इसका कोटा जस्ट एक स्टूडेंट है या दो स्टूडेंट है, तीन स्टूडेंट है, मैं इसमें अप्लाई नहीं करूँगा। नहीं भाई, ये चीज़ें नहीं आपने सोचनी। जिसके लिए आप एलिजिबल लो उसके लिए आप अप्लाई करो। ठीक है, तो फर्दर इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह दी हुई हैं, लाइक आपको कम से कम 3 सेमिनार्स जो हैं उसके अटेंड करना ज़रूरी हैं, और जो इसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वगैरह आपको प्रिपेयर करना होगा, बाद की सारी बातें हैं। तो जितनी बेसिक्स थी वो मैंने आप लोगों के साथ कवर कर ली हैं, शेयर कर ली हैं। फिर इसके कैलेंडर की तरफ आ जाते हैं। इस जो इंटर्नशिप का, यहाँ से एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये जो है फाल का है, ये स्प्रिंग का है, हमारे रेलिवेंट जो समर है, इसलिए मैं समर को कवर करूँगा। तो प्रोजेक्ट ऑफर जब किए जा रहे थे वो ये डेट गुजर गई है। अभी इसके जो मेन है वो सबसे एप्लीकेशन प्रोसीजर है इसका, जिसकी डेट ये है। फिर जो है वो रेफरेंस लेटर जो कि कंपलसरी नहीं है लेकिन हो तो बेटर है, मतलब रेफरेंस लेटर जो कि आपके प्रोफेसर की तरफ से आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से जाएगा, वो सबमिट करने की लास्ट डेट 22 अप्रैल है, जो कि डेडलाइन के साथ ही है, इसके बाद नहीं है, इसके साथ ही है। फिर जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो 24 अप्रैल से 10 मई के दरमियान किया जाएगा, और जो फर्स्ट प्लेसमेंट है वो 15 मई। फिर स्टूडेंट की कंफर्मेशन, इस डेट को सेकंड प्लेसमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारा इसका शॉर्ट सा कैलेंडर है, ये आपने देख लेना है। तो इसका एक्सपीरियंस की अगर मैं एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखें कि मैंने जो इसके पास के स्टूडेंट हैं उनकी हिस्ट्री खोली है, तो यहाँ पे पहले नंबर पर मुझे पाकिस्तानी स्टूडेंट एक नज़र आया है। ठीक है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से बिलोंग करता है। ये जो है वो 2022-23 के समर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो मतलब कि अगर ये सिलेक्ट हो सकता है तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हो, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं इसलिए आप लोगों को दिखाया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ से सिलेक्ट होकर जा रहे हैं, या आप देख रहे हैं डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी। ये एक और पाकिस्तानी स्टूडेंट है आई थिंक, तो नहीं आई थिंक पख्तून है, हो भी सकता है, पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी का नीचे मेंशन किया मुझे नहीं पता है किधर है। तो इसकी डिटेल्स आपको यहाँ से मे भी मिल जाए, मे भी ना मिलें। तो जस्ट दिखाने का मोटिवेशन मेरा मकसद है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ इसके लिए अप्लाई करने के लिए। दुनिया के हर कोने से स्टूडेंट्स इसके लिए आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और पहले नंबर पे ही पाकिस्तानी स्टूडेंट है। अगर ये जा सकता है तो आप भी जा सकते हो, आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करें इसके लिए, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, विदाउट आइल्स अप्लाई होना है, तो अप्लाई करें इसके लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं से कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई किधर से करना है, यहाँ से जाके अप्लाई करना है भाई। तो बहुत इजी है अप्लाई करना। अव्वल तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, प्राइवेटली, डायरेक्टली इनबॉक्स कर सकते हो मुझे, जैसे भी है। लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसकी वेबसाइट का लिंक, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।